नरक की ओर जा रहे हैं, कष्टों से ग्रसित हैं, ऐसे जीवों के परम कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद अकेले कष्ट उठा रहे थे। केवल इसलिए उनके हृदय में इतनी बड़ी करुणा की भावना थी, जो करुणा श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में थी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को क्या कहा जाता है? परम करुणा के जो अवतार हैं, कारुण्य के जो अवतार है, दया के जो अवतार है, उन्हीं की जो दया है इस जगत में मानो श्रील प्रभुपाद के हृदय में आती है जीवों के प्रति। और उस दया के कारण जो भक्त क्या करता है? अपने कष्टों का विचार नहीं करता है। इसलिए वैष्णव को देवताओं से श्रेष्ठ कहा गया है। एक जो भक्त होता है वो देवताओं से श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि देवताओं में स्वार्थ होता है। वैष्णव के हृदय में किसी जीवों का कल्याण करता है तो उसके बदले में कोई चाहिए ये भावना नहीं होती, निस्वार्थ भावना से उनके कल्याण की कामना करता है। लेकिन 11वें स्कंद में कहते हैं भागवतम के कि देवतागण स्वार्थी होते हैं। देवताओं को आप कुछ उनकी पूजा करोगे तभी उसके बदले में आपका कुछ कल्याण करेंगे, और जब उनकी पूजा बंद करोगे तो आपका कल्याण भी बंद कर देंगे, अकल्याण करेंगे। जैसे इंद्र है, इंद्र की पूजा बंद कर दी, तुरंत घनघोर वर्षा ब्रज में ला दी। इसलिए भागवत में उद्धव आदि के वार्तालाप में कहा गया है कि एक जो वैष्णव है वो बहुत महान होता है, देवताओं से भी उसका पद बड़ा है। हाँ, देवताओं का पद वैष्णव बहुत निम्न है वैष्णवों से। इसलिए ऐसे जो वैष्णव है इतने महान है श्रील प्रभुपाद जैसे कि अकेले इतना प्रयास कर रहे हैं सभी जीवों का कल्याण करने के लिए। और उनके हृदय में यही बात थी कि किस प्रकार से ये जो पतित हो रहा है समाज, उनको कैसे बचाऊं, लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं उनको मैं कैसे बचाऊं। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा, स्वामी जी आप तो बड़े बड़े एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हो, यहाँ वहां जाते हो, फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हो, साधु लोगों को तो ऐसे बैलगाड़ी से जाना चाहिए, पेड़ के नीचे रहना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं फ्लाइट्स का इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बहुत शीघ्र गति से लोग नरक की ओर जा रहे हैं, इसलिए मुझे उनको पकड़ने के लिए भी बड़ा शीघ्र गति से जाना पड़ता है, इसलिए मैं फ्लाइट्स लेता हूं और उनकी रक्षा करने के लिए जाता हूं। तो आज का समाज वही नरक की ओर पतनोन्मुख हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जैसे परम उदार दयालु करुणामय जो आचार्य हैं, जिनका हृदय पूर्ण करुणा से भरा है, उन्होंने कभी भी अपने सुख की चिंता नहीं की। इसलिए वैष्णव के ये कितने गुण हैं जो प्रभुपाद के चरित्र में झलकते हैं। कभी कभी हम सोचते अरे वैदिक काल में कोई महान वैष्णव हो गया है, पुराणों में वैष्णवों का वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु के समय ऐसे वैष्णव थे। नहीं, आज भी ऐसे वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र हमारे सामने है। उन्होंने आज भी वही आचरण करके दिखाया है। तो ऐसे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने कभी भी अपने सुख की चिंता नहीं की है। हाँ, सदैव किस प्रकार से दूसरे जीवों को मैं कृष्ण के चरणों में ले जाऊं, उसकी उनको चिंता थी। दूसरों के कल्याण के लिए वो जीवित थे। इसलिए तो भक्त क्यों सुखी रहता है, और सांसारिक लोग जिनके पास सारी भौतिक सुविधाएं सब कुछ होने के बावजूद भी अशांत रहते, दुखी रहते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो स्वार्थ खुद के लिए जीते हैं, और जो भक्त है वो दूसरों के लिए जीता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे और परम शांति का अनुभव करेंगे। जितने हम संकीर्ण वृत्ति के बनेंगे और खुद के लिए जिएंगे, उतने ही हम निराशमय रहेंगे, उतने हम दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद का ये चरित्र है, उनके एक एक कार्यकलाप से असीम शिक्षा हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, इस्कॉन आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले प्रभुपाद कितना संघर्ष किए हैं, कितना कष्ट उठाया है।
ये हर एक भक्त का कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद के इस चरित्र को बार बार पढ़े, सुने और उनके प्रति जो कृतज्ञता का भावना है वो व्यक्त करें। तो आगे वो जो पत्र लिखा था उसकी कुछ एक पैराग्राफ यहाँ दिया है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को क्या लिखा था वो यहाँ दिया है। वो कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं उनको, अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद परम भगवान के पास जाने का सूत्र मुझे मिल गया है और संसार के अपने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से एक साधन के रूप में मैंने बैक टू गॉडेड का प्रकाशन आरंभ किया है। कितनी बड़ी बात है। प्रभुपाद कहते ये साधारण नहीं है बैक टू गॉडेड जो पत्रिका है, बल्कि प्रभुपाद का जो लेखन है, एक एक वाक्य है उनके ग्रंथों में उन्होंने जो दिए हैं वो असाधारण है, अप्राकृत है, अलौकिक है। क्योंकि प्रभुपाद कन्विंस थे जो भी वो चीज दे रहे हैं उसको केवल एक पेज को भी कोई पढ़ लेगा ना, वो कृष्ण के चरणों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। हाँ, मतलब उसका आध्यात्मिक जगत जाने का जो दरवाजा है वो खुल गया है। जिसने भी प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया है उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा क्या हो गया है, खुल गया है। इसलिए प्रभुपाद जो राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा था उसमें कहते हैं कि हम सब ये शरीर छोड़ने वाले हैं और जब शरीर छोड़ेंगे लेकिन कहाँ जाएंगे हमें कहाँ पता है अपना गंतव्य। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे सूत्र मिल गया है, मुझे ऐसा सूत्र मिला है कि जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति परम भगवान के पास वापस जा सकता है। देखिए कितने वो मतलब निश्चित थे, कन्विंस थे कि हाँ मेरे पास वो सूत्र है या वो विधि है जिसके द्वारा हम वैकुंठ या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद इतने कन्विंस थे, इसलिए अपने वाणी के द्वारा हजारों लोगों को कन्विंस किया। हाँ, कहते ना आप किसी चीज के लिए कन्विंस होते हो तभी आप दूसरों को क्या कर पाते हो, कन्विंस कर पाते हो। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूपेण कन्विंस थे। वो तो वैकुंठ के पुरुष थे। हाँ, जैसे वो अपने गुरु महाराज के बारे में बोलते थे, उनको कहा कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद जी कहते कि मैं अपने गुरु महाराज के बारे में क्या बताऊं, ही इज अ वैकुंठ मैन, वो वैकुंठ के व्यक्ति हैं। तो जो भी ये आचार्य है वह हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है। हाँ, जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है उसी प्रकार से पद्म पुराण में ऐसे कितने सारे श्लोक हैं जिनमें वर्णित किया गया है कि वैष्णव इस जगत में आता है, ये महानतम वैष्णव वो असाधारण होते हैं। उनका जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है और उनका इस संसार से अप्रकट होना भी दिव्य है, साधारण नहीं है। वो भगवान की योजना से वो आते हैं और भगवान की योजना की पूर्ति करने के लिए वो आते हैं। पूर्ति करने के पश्चात इस जगत में वापस भगवत चरणों के पास जाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत ये महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे ऐसा सूत्र मिल गया है जिस सूत्र के द्वारा जिस साधन को लोग स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। इसलिए जितने साल हम अध्ययन करते हैं या भक्ति का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारे चित्त वृत्ति में, मनोवृत्ति में ये बात प्रगाढ़ रूप से स्थिर हो जानी चाहिए कि मैं इस जगत का व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस भौतिक जगत का प्राणी नहीं हूं, मैं तो आध्यात्मिक जगत का प्राणी हूं। गलती से इस संसार में आकर फंसा हूं। हाँ, मेरा शाश्वत स्थान भगवत चरण है, भगवान का धाम है। प्रतिदिन हमें याद दिलाना चाहिए, नहीं तो हम याद करते रहते, आधार कार्ड में भी कहते कि हाँ मैं यहाँ का ही हूं, सारे संसार के आइडेंटिटी बनाने में लगे रहते हैं हम। लेकिन मूल हमारा जो पहचान पत्र है वो कहाँ का होना चाहिए, आध्यात्मिक जगत का होना चाहिए। उठते ही याद दिलाना चाहिए, कृष्णा मैं आपका हूं, वृंदावन मेरा शाश्वत घर है, वैकुंठ मेरा शाश्वत निवास स्थल है। उठते ही सोते ही
बार बार कि हाँ मैं ये जगत का प्राणी नहीं हूं। यही बात महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज कहकर गए हैं। जब वैकुंठ से विमान आया उनको ले जाने के लिए 400 साल पहले, आज भी जिस दिन वो तुकाराम महाराज इस जगत से वैकुंठ गए ना, तो जो दिन होता है हर साल, वो तुकाराम बीज कहते हैं महाराष्ट्र में उस दिन को, तो उस दिन उसी समय वहां जो पेड़ है अपने आप हिलने लगता है। हाँ, जिस दिन ये जा गए हैं वैकुंठ, तो जब उनको लेने के लिए आया वैकुंठ से विमान, तो हजारों लोग एकत्रित हो गए। उनका जो गांव था देवू, और एकत्रित हो गए, और जो सारे लोग उनके साथ नाम कीर्तन करते हुए जा रहे थे। सब पूछने लगे कहां जा रहे हो, तो उन्होंने मराठी में कहा आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम नाम घ्यावा। मीन्स मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, आप सब भगवान के नाम का उच्चारण करो, हरि के नाम का उच्चारण करो। मतलब वो कन्विंस थे कि हमारा जो गांव है शाश्वत, वो कौन सा है, वैकुंठ जगत है। और इसलिए उनकी पत्नी भी जब आई, उन्होंने कहा अरे चलो चलो, वो देखा ये जा निकल रहे हैं सब भक्त लोगों के बीच में कीर्तन करते हुए, गले में वीणा है, नाम संकीर्तन गा रहे हैं, हजारों लोग उनके समीप हैं। और ऐसे जब जा रहे थे तो पत्नी भी कहने लगी अभी कहां जा रहे हैं, कहते मैं जा रहा हूं, आप भी चलो मेरे साथ। वो पत्नी को लगता था रोज कहते मैं जा रहा हूं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन आज सही में निकल रहे थे। हाँ, और वो उनको कहा चलो तुम भी चलो वैकुंठ। वो कहती है मेरे मैके से जो दहेज में भैंस मिली है उसको कौन संभालेगा, मैं वैकुंठ यदि आपके साथ जाती हूं तो ये मूल्यवान जो चीज मेरे माता पिता ने दी है उसको संभालेगा कौन, उसका ध्यान कौन रखेगा। तो ये भौतिक संसार की आसक्ति है। तो जो संत व्यक्ति होते हैं, वैष्णव साधुगण होते हैं, वो इस बात पर कन्विंस होते हैं कि मैं इस जड़ जगत का प्राणी नहीं हूं, मैं तो शाश्वत कृष्ण दास हूं, भगवद अंश हूं, मेरा स्वरूप है जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस बात पर बहुत दृढ़ थे और पूर्ण रूपे न कन्विंस थे। और वो जानते थे, केवल कन्विंस ही नहीं थे, वो कहते मैं सूत्र भी जानता हूं कि कैसे वैकुंठ जाया जा सकता है, अपने धाम जाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते जब मैं कहता हूं कि अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद मैं परम धाम को लौट जाऊंगा, तो कृपा करके मुझे कोई अद्भुत या पागल व्यक्ति ना समझे। यह हम में से हर एक के लिए और सभी के लिए संभव है। तो प्रभुपाद कहते हैं, वो लेटर जब राजेंद्र प्रसाद जी को लिखते हैं उसमें कहते हैं कि कभी कभी आप लोग कहेंगे कि ये तो पागल है, ये संसार में हमेशा चला है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भक्तों को कहते हैं ये पागल लोग हैं, क्या उठते हैं और हरे कृष्णा करते रहते हैं। कहा रिश्तेदारों के पास जाते नहीं, कोई भौतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, छुट्टी हो चलो मंदिर, चलो प्रवचन सुनने, सेवा करने, कहते ये लोग पागल लोग हैं। और भक्त लोग कहते वो लोग पागल हैं। इन दोनों का हमेशा यही चलता रहता है। भक्त कहते संसारिक लोग क्या है, भौतिकतावादी पागल है, भौतिक सुख के लिए दिन रात गधे के जैसे कष्ट कर उठाते हैं, वो पागल हैं। और वो लोग हमें पागल कहते हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में वो लोग क्या है, मूलतः वो लोग पागल हैं। भक्त लोग जीवन की वास्तविकता को जानते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हम भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं, तो कृपा करके ये बहुत बड़ी अद्भुत वस्तु है और आप मुझे पागल मत समझिए। हाँ, तो सोचिए प्रभुपाद जी कितना दृढ़ निश्चयी थे या कन्विंस थे पूर्ण रूप से, और समझा रहे हैं सबको। आगे लिखते हैं, अभय ने महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना की कि वे बैक टू गॉडेड की 1 दर्जन संलग्न प्रतियों की कम से कम मोटी सुर्खियों पर नजर डाल ले और संपादक को साक्षात्कार देने पर विचार करे। भारत के आध्यात्मिक विरासत के नाम पर असीम कार्य करना था
और ऐसे कार्य के लिए आध्यात्मिक मामलों के एक विशेष मंत्रालय की आवश्यकता थी। अभय ने लिखा, वर्तमान समय में मैं वीरान में अकेले चिल्ला रहा हूं, लेकिन महामहिम की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तो प्रभुपाद उनको लेटर लिखे, 1 दर्जन बैक टू गॉडहेड पत्रिकाएं भेजे, और उनसे कोई वापस उत्तर नहीं आया। केवल एक बार ऐसे नहीं हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार ऐसे पत्र लिखे हैं और अलग अलग प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, भारत के सब लोगों को बैक टू गॉडहेड मैगजीन भेजी है, पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपना उत्साह उनका कम नहीं हुआ, निरुत्साहित नहीं हुए। हम कोई एक प्रयास करते कुछ सेवा करने के लिए, 2 बार असफल हो जाते, उसको तिलांजलि देते हैं, छोड़ देते हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद देखिए कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितनी बार प्रयास किया है अलग अलग लोगों को कन्विंस करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। वो जानते थे कि समाज का कल्याण होगा तो इस कृष्ण भावना के द्वारा ही होगा, और मुझे लगे रहना चाहिए। इसलिए भक्त कभी हार नहीं मानता है कृष्ण की सेवा में, वो प्रयास करते रहता है। कृष्ण हमारे प्रयास को ज्यादा देखते हैं, हमने क्या अचीवमेंट किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस सेवा के लिए हम कितना प्रयास किए हैं। जैसे हम जप करते हैं, मानो हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन भक्त लगा हुआ है कि नहीं उठूंगा 2 घंटे, पानी पीऊंगा, नींद आ रही है, आने दो नींद को, सबका सामना करूंगा, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब जो भी हो वो बारंबार प्रयास करता रहता है। तो हमें अपने आध्यात्मिक अभ्यास में प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे जितनी बार हमें हार माननी पड़े। करोड़ों जन्म हमने माया की सेवा में गुजारे हैं, अभी थोड़ा सा प्रयास करने से क्या है। इसलिए कहते हैं सफलता किसमें है, प्रयास प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। प्रयास और प्रार्थना ये दोनों का मिलाप होगा तो सफलता होगी। श्रील प्रभुपाद का जो जीवन है वह हमेशा प्रार्थनामय रहा है, हमेशा उनका हृदय भगवत प्रार्थना से पूरित रहता था। सब प्रकार की सेवा करते थे, पूरा प्रयास करते थे, लेकिन साथ ही साथ भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करते थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना नहीं करते थे। प्रभुपाद ने अपने काव्यों के द्वारा, या एक बार जैसे लंदन में प्रभुपाद राधा लंडनेश्वर का दर्शन कर रहे थे, उनका अंतिम विजिट था विदेश का, और प्रभुपाद ने कहा सबको प्रार्थना करनी चाहिए, विग्रह के सामने जाकर अपने हृदय का मनोगत व्यक्त करना चाहिए। अपनी जो साधना में जो स्ट्रगल आ रही है, बाधाएं हैं, सब भगवान के सामने जाकर सुनाओ। कृष्ण सुनते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं सुनाते हैं। कृष्ण को हमें प्रतिदिन अपना रिपोर्ट देना चाहिए, कृष्णा मुझ में ये कमियां हैं, ये मुझे बाधाएं आ रही हैं, मुझे और सिंसियर होना है और आपकी सेवा करनी है। तो प्रभुपाद जी जब प्रार्थना कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज आदि गए और कहते प्रभुपाद जी आप भी प्रार्थना करते हो, आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे कृष्णा आप मुझे माया से मेरी रक्षा कीजिए। सोचिए, प्रभुपाद और माया का कोई मिलाप नहीं है, माया कोसों दूर है। प्रभुपाद का मन हृदय कृष्ण के भगवत चरणों में अत्यधिक प्रगाढ़ता से लगा रहता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद सदैव इतनी विनम्रता का भाव धारण करके इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद भी इतने विनम्र थे और कृष्ण के पास ये प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे माया से क्या कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने, जैसे यहाँ कहा गया है कि इतना प्रयास किया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। तो इसलिए भगवत सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है प्रयास करना, प्रतिदिन प्रयास करना, ग्रंथों का अध्ययन करने का, हरि नाम का जप करने का, वही हमारा युद्ध है। माया के साथ युद्ध शुरू होता है सुबह जब आंख खोलते हैं
और मंगल आरती जाओ या नहीं जाओ, वहां से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हाँ, माया अलार्म देती है कि नहीं अभी रुको, थोड़ा वेट करो, बाद में जाओ। हाँ, तो प्रयास हमें करते रहना चाहिए और साथ ही साथ गुरु को, कृष्ण को, वैष्णवों को प्रार्थना करनी चाहिए और चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी। हाँ, कि हे गुरुदेव, हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, हाँ हे कृष्ण बलराम, अकेले में मुझ में शक्ति नहीं है, आप मुझे बल दीजिए, हाँ, ताकि मैं क्या करूं, कर पाऊं, अपनी साधना कर पाऊं और आपकी सेवा कर सकूं। तो जब प्रयास होगा, साथ साथ प्रार्थना का भावना हृदय में होगा, तो निश्चित रूप से भगवत सेवा में या आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। हाँ, जैसे यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति को लेटर लिखा, बैक टू गॉडेड मैगजीन भेजी, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया, तो प्रभुपाद ने रोक नहीं दिया, लेकिन फिर से प्रयास करते रहे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद, यहाँ उनका वर्णन आता है। उस लेटर में आखिरी लाइन प्रभुपाद ने लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी को कि वर्तमान समय में मैं वीरान अकेले में दिल्ली में रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मेरे इस रोदन को सुनने वाला कोई नहीं है। अब सोचिए, अकेले व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी जो दिल्ली के सड़कों में घूम रहे हैं कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, हाँ, कोई उनको देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। इसलिए जब गुरु की वाणी में हम विश्वास रखते हैं, कृष्ण की जो वाणी है, वैष्णवों की वाणी है, उसमें विश्वास रख के कार्यरत होते हैं, तो अनुत्साहित कभी नहीं हो सकते। हाँ, तो इसलिए आगे लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज, बैक टू गॉडेड में अभय नास्तिकता के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, होप अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध आशा। लेख में उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडेड की प्रतियां बेचते समय जिन लोगों से उनकी भेंट होती थी, उनमें से 80% लोग नास्तिक होते थे। तो प्रभुपाद जी तो अकेले ही सड़कों में जाते थे दिल्ली के, कभी कभी चाय के दुकान में, क्योंकि उन दिनों चाय ज्यादा पीते थे, अभी भी पीते हैं, तो चाय के दुकान में बैठे रहते थे, उनसे चाय पीते, लोग पीते थे तो नहीं पीते थे, लेकिन उनको बोलते थे बैक टू गॉडेड लीजिए आप, उनको कन्विंस करते थे। अधिकतर नास्तिक लोगों से ही उनका पाला पड़ता था और उनको बात करना शुरू करते ही प्रभुपाद जी को दूर भगा देते थे कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी उस मैगजीन में, कभी कभी हमें आधुनिक रुचि के सज्जन मिल जाते हैं और हम बैक टू गॉडेड में उनकी रुचि जगाने की कोशिश करते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं कि न केवल उनकी रुचि ईश्वर विषयक मामलों में नहीं है, वरना वे इस बात की भी निंदा करते हैं कि आम लोगों को भगवान के परम धाम वापस ले जाने की कोशिश की जाए। उनके कथनानुसार भारतीय जनता की आर्थिक अवस्था में जो रास हुआ है, वो भगवान में उसके बहुत अधिक विश्वास के कारण ही है, और जितनी जल्दी वो भगवान के विषय में सब कुछ भूल जाएं, उतना ही अच्छा होगा। ये नास्तिकवादी ऐसा तर्क प्रस्तुत करते थे। वो कहते थे कि आप प्रयास करो, जो साधारण सिंपल लोग हैं उनको भगवत धाम ले जाने का प्रयास करो। और बल्कि आज जो भारत की हालत हुई है, वो नास्तिक लोग ऐसा तर्क देते थे, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, वो कहते थे कि जितना लोग भारतीय भगवान पर विश्वास करेंगे, उतनी ही उनके जीवन में गरीबी बढ़ेगी, आर्थिक मंदी बढ़ेगी, आर्थिक रास उनका होगा। इस प्रकार का वो कहा करते थे। और ऐसे नास्तिक कहते थे कि जितना भगवान में विश्वास कम हो जाए, उतने ही मानो इनका भला हो सकता है, या इनके पास इनकी आर्थिक उन्नति हो सकती है, उतना ही इनका अच्छा होगा। लेकिन भगवान के विषय में अनजान ऐसे आधुनिक भले मनुष्यों के इस नास्तिकतावादी निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हो सकते। हाँ, लोग कहते हैं ना, जब आप भक्ति में जुड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हरे कृष्ण करने से क्या खाने को मिलेगा आपको? हाँ, कैसे अपना गुजारा करोगे? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी कहते, देखो हम तो कहाँ जाते नहीं हैं, ना दिन रात नौकरी करते हैं, बस कृष्ण की सेवा में लगे हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण हमारी सारी सुविधाएं
हमें दे रहे हैं, अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जितना ये नास्तिकवादी लोग हैं वो इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते थे और प्रभुपाद की जो बातें हैं उससे सहमत नहीं होते थे। अभय का कहना था कि यद्यपि स्वतंत्र भारत अपने नागरिकों को नास्तिक भौतिकतावादी शिक्षा दे रहा था, तथापि उसकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो रहा था। बहुत से भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने उदाहरण दिया कि अकेले दिल्ली में 1,20,000 लोग बेरोजगार थे। तो उन दिनों की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी मतलब यहाँ कहा गया है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद अधिकतर जो शिक्षाएं हैं वो भौतिकवाद की जो शिक्षाएं हैं उस पे ज्यादा जोर दिया गया और धीरे धीरे ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है उनको लोगों से दूर किया गया और जिसके कारण मानो सारे लोग जो नास्तिक प्रवृत्ति है उन लोगों में बढ़ने लगी और आध्यात्म से जो लोग हैं दूर जाने लगे। तो प्रभुपाद फिर से एक आर्टिकल लिखते हैं अपने मैगजीन में, उसके या 2-3 लाइन दिया है। उसमें लिखते हैं, सरकार के कुछ ऊंचे पदाधिकारी या भाग्यशाली व्यवसायी अपने को खुशहाल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनके 90% भाई ऐसे हैं जिन्हें रोटी के लाले पड़े हैं। इसलिए देश की आर्थिक दशा निश्चय ही संतोषजनक नहीं है। उन्होंने संयुक्त राज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से उदाहरण दिया, जिनका कहना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि नागरिकों का जीवन सुखमय हो। अभय ने पूछा कि यदि ये बात है तो भारत की स्वतंत्रता कहाँ है? उनका तर्क था कि खुशहाली और संपन्नता के सभी प्रयत्न अवैध हैं। जब तक कि परम भगवान का अधिनायकत्व स्वीकार न किया जाए, निरीश्वरवादी सभ्यता से शांति कभी पैदा हो नहीं सकती। तो श्रील प्रभुपाद कन्विंस थे। बल्कि जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे संयुक्त राज्य के, उन्होंने कहा था कि इस असली स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो समाज के नागरिक हैं वो खुशहाल हो जाए, सुखमय उनका जीवन हो। लेकिन प्रभुपाद कहते भारत को तो स्वतंत्रता मिली, लेकिन लोग सुखी नहीं दिख रहे हैं, अशांति फैली हुई है, दुखी है, खुशहाल नहीं है, दुखमय उनका जीवन है। तो प्रभुपाद कहते जितना भी आप भगवान से रहित निरीश्वरवाद का आश्रय लेंगे तो कभी भी शांति इस समाज में नहीं आ सकती। हमें भगवान का अधिनायकत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब भगवान को अपने नाथ, अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना होगा और अपने को उनके दास या सेवक के रूप में स्थापित करना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। तभी व्यक्ति सुख या शांति को अनुभव कर सकता है। और ये वास्तविक है। प्रभुपाद इसके लिए कितने उदाहरण दिया करते थे। प्रभुपाद कहते मछली का स्वभाव है जल। मछली जल से बाहर रह के जितनी भी भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करे, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त होगी, सुख अनुभव नहीं करेगी। मछली को सुख कहाँ मिलेगा? जल में मिलेगा। उसी प्रकार से जीव इस संसार में कितनी भी योजनाएं बनाए, कितने भी सुख के संसाधन इकट्ठा कर ले, लेकिन शांति या सुख असंभव है जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, भगवान की सेवा में नहीं लगता है। भगवत सेवा से ही सुख या शांति की व्यक्ति अनुभूति करता है। हम सभी जब प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़े हैं, हम सब ये अनुभव किए हैं कि पहला जो जीवन था और इस आंदोलन में आने के बाद का जो जीवन है, हरि नाम लेना, श्रवण कीर्तन करना, सेवा करना, इस जीवन में ज्यादा आनंद अनुभव करते हैं। मानो भौतिक संपन्नता ना भी है, लेकिन आनंद क्या है? बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, क्योंकि जो आत्मा है वो परम भगवान का शाश्वत अंश है और वो उनकी सेवा से स्वाभाविक रूप से हृदय में आनंद की अनुभूति करता है। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं, एक उनका आर्टिकल फिर से यहाँ दिया है, प्रोग्रेसिव एम्बिशन एंड अनएसोसिएटेड लस्ट, वर्धमान अभिलाषाएं और अतृप्त लिप्सा नामक लेख में अभय ने लिखा
प्रभुपाद लिखते हैं, उनका आर्टिकल का एक पैराग्राफ यहां दिया है। संसार में धन का अभाव नहीं है, लेकिन शांति का अभाव है। धन, मनुष्य की सारी शक्ति धनोपार्जन के कार्यों में नियोजित है। इससे मानव समाज की सस्ती धनोपार्जन क्षमता में अवश्य ही वृद्धि हुई है, किंतु इसका परिणाम यह है कि धन की ऐसी अनियंत्रित और अवैध स्फीति से बहुत दूषित अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। उसने हमें बड़े पैमाने पर ऐसे भारी महंगे हथियारों का निर्माण करने में समर्थ बना दिया है, जो सस्ते धनोपार्जनकारी व्यवसायों के सभी किए धरे को नष्ट कर सकते हैं। विपुल धनोपार्जन करने वाले देशों के अधिकारी शांति का भोग करने के बजाय आधुनिक विनाशकारी आयुधों से अपनी रक्षा की योजनाएं बनाने में लगे हैं। और सच तो यह है, ऐसे भयानक हथियारों के प्रयोग पर असीम धनराशि बहाई जा रही है। ऐसे प्रयोग न केवल धन की बर्बादी की कीमत पर हो रहे हैं, वरना उनके लिए कितने गरीबों के जीवन की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस प्रकार ऐसे प्रयोग करने वाले राष्ट्र कर्म के बंधन में बंधते जा रहे हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ये जो आधुनिक आयुध या हथियार निर्माण आदि हैं, उस पर जो अलग अलग देश हैं अपना धन लगा रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये विनाशकारी आयुधों का निर्माण कर रहे हैं। बल्कि ये बड़े बड़े देश उनका निर्माण करते हैं, अन्य छोटे देशों को बेचते हैं, उनमें लड़ाई लगा देते हैं और उनसे धन अर्जन करते हैं। और वो सोचते हैं कि हम धन अर्जन करके हमारा देश, हमारा कंट्री सेफ होगा, सुखी होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं वहां भी कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वहां भी क्या है? राष्ट्र कर्म का बंधन है। वहां भी ये जो कर्म बंधन है, कर्म के जो रिएक्शन है, वो पूरे के पूरे कंट्री को भुगतने पड़ते हैं। हाँ, जैसे इंडिविजुअल कर्मा रिएक्शन है, हाँ, खुद के जो कर्म के जो रिएक्शंस हैं, और दूसरे हैं कलेक्टेड या कलेक्टिव कर्मा के जो रिएक्शन है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो राष्ट्र कर्म का बंधन है, जो अलग अलग देशों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से धन अर्जन करेंगे तो हम अपने नागरिकों को सुखी बनाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमें कल एक डिवोटी से बात कर रहा था, वो पूरे कई देशों में घूमे रहे, तो उन्होंने कहा कि जहां भी जाओ सबसे जो अच्छी स्थिति है वो भारत में रहने की है। सब जगह मानो बहुत आधुनिकता अपनी सीमा पर है, लेकिन वहां सुख शांति आदि नहीं है। वहां केवल विपद्रव है। हाँ, सारे लोग अशांत है, दुखी है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारा संसार और सारे लोग धनोपार्जन के कार्य में लगे हैं, और ये नशा है। ये धन अर्जन करना मनुष्य का इतना बड़ा नशा है, वो मृत्यु के नजदीक होना तब भी वो सोचेगा कैसे धन में प्राप्त करो, कैसे इकट्ठा करो धन। तो इसलिए ये धन प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये कहते धनाशा जीवित आशा, जीवित रहने की आशा और धन अर्जन करने की आशा मृत्यु के समय भी नहीं जाती है। उसके लिए उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक साधु भ्रमण कर रहे थे और एक व्यक्ति के पास जाते हैं, जो एक सेठ जी थे, पूरे बूढ़े हो गए थे, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा आप यहाँ रहो। वो साधु जब आया उनके वहां घर में, तो बच्चों ने कहा ये तो दिन रात दुकान पर बैठे रहते हैं, मुंह में पूरा पान चबाते रहते हैं, बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी कहते नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम काउंटर को बैठे रहेंगे, धन अर्जन करने की इच्छा है। तो बच्चों ने कहा इनको ले जाओ, थोड़ा धाम तीर्थ आदि में ले जाओ। तो ये कैसे तो जाते उनके साथ, सब जगह घूम लिए, सब तीर्थों का दर्शन कर लिया, नदियों में स्नान कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि तैसा लाकर बच्चों को कहा ये आदमी बहुत कठिन है, इसको बदलना, इसको आप रख लीजिए। हाँ, तो बच्चों ने फिर से निवेदन किया नहीं नहीं इस बार ले जाइए। जब फिर से ले गए तो वो काशी बनारस पहुंचे, वहां गंगा स्नान किए, सब जगह दर्शन किए,
और वहां उस घाट में पहुंचे जहां अग्नि कभी रुकती नहीं है, हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती है। हजारों की संख्या में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनके शवों को जलाया जाता है, आज भी है वहां। तो जब वहां पहुंचे तो ये जो साधु उनके साथ लेके वहां पहुंचे, साधु ने उनको लिया साथ में, वहां पहुंचे तो जो वो दृश्य देखा, जैसे व्यक्ति स्मशान में जाता है तो थोड़ा वैराग्य आता है, स्मशान वैराग्य, और लेकिन उस स्मशान में मोबाइल हाथ में होता है तो वैराग्य तुरंत गायब हो जाता है। तो ले उस व्यक्ति के साथ भी वैसे ही हुआ। वो जो व्यक्ति है देखा, अरे वो सब दृश्य को देखकर वो रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। साधु ने सोचा मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैंने आज एक व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन ला दिया। एक व्यक्ति भगवत के शरण स्वीकार कर ली है। तो ऐसे जब सोचा तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मैंने अपना जीवन पूरा नष्ट कर दिया, विफल हो गया। अभी इसको लगा ये बोल रहा होगा हरि हरि विफले जन्म गोवायुनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। तो ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया कि मुझे यदि पता होता कि लकड़ी का इतना डिमांड है तो मैं कपड़े का बिजनेस जीवन भर नहीं करता। तो साधु ने कहा इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि सारी जो शक्ति है जीवन भर एक व्यक्ति लगा देता है धनोपार्जन के लिए, लेकिन वो भूल जाता है कि केवल संसार में धन का अभाव नहीं है। प्रभुपाद जी उस आर्टिकल के पहले लाइन में लिखते हैं, लेकिन शांति का अभाव है। ऐसा नहीं है कि धन आने से ही सुख और शांति आएगी, नहीं। हजारों बड़े बड़े लोगों के घर में इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं, कितने बड़ी बड़ी घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये धनोपार्जन करने की जो ये लत है ना व्यक्ति को, मृत्यु बिल्कुल नजदीक है तो भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता कि नहीं धन कमाना है, धन कमाना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इससे सारे जगत की बर्बादी हो रही है। क्योंकि जब धन आता है उसके साथ भागवत में दिए ना 24 उसके दुर्गुण आपके पास आ जाते हैं, यदि उसको हम प्रॉपर रूप से कृष्ण की सेवा में नियोजित नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में धन का अभाव नहीं है, लेकिन शांति का अभाव है। और आगे लिखते हैं जिन लोगों ने इस प्रकार अवैध धन संग्रह कर लिया है वे देखेंगे कि वह उनसे ऐंठ लिया जाएगा। ऐंठने वाले होंगे युद्ध हेतु लगाए गए कर, डॉक्टर, वकील, कर अधिकारी, संगठन, संविधान, तथाकथित साधु, अकाल, भूकंप और इस तरह की अन्य आपदाओं के रूप में मायाग्रस्त स्वभाव के अभिकर्ता। तो कहने का तात्पर्य है प्रभुपाद कहते ये सारा जो धन आदि है इस प्रकार से नष्ट हो जाएगा। जब हम पाप कर्म आदि से अर्जन करते हैं तो वो भी हमसे छीन लिया जाता है। हमारे ऐसे कुछ बुरे कर्मों के कारण हमने धन अर्जन किया है तो हमारे जीवन में दो चीजें आती हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद लिखते हैं, एक है कोर्ट आदि के चक्कर लगाना, दूसरा है डॉक्टर आपके जीवन में ज्यादा आएगा। मतलब असमित बीमारियां आती रहेगी जिसके द्वारा ऐसा दुष्कर्म आदि से पापमय वृत्ति से अर्जन किया हुआ जो धन है वह हमसे छीना जाएगा और हम कष्टों से बेहाल होंगे। आगे लिखते प्रभुपाद का वो आर्टिकल यहाँ 4 लाइन और दिया है। प्रभुपाद कहते एक कंजूस को जो अपने मायाग्रस्त स्वभाव के कारण बैक टू गॉडेड की एक प्रति खरीदने से हिचक गया, 1 सप्ताह की बीमारी में 20,000 रुपए खर्च करने पड़े और अंत में मौत के मुंह में जाना पड़ा। प्रभुपाद लिखते उस आर्टिकल में कि मैंने देखा अपने आंखों से, और ये जो बैक टू गॉडेड की पत्रिका प्रभुपाद कहते 2 आने की थी। कितना मतलब पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 2 रुपए 4 आने था। 4 आने मीन्स 25 पैसे था ना, अब याद होगा। पहले था मायापुर जाते तो 50 पैसे में हम नाव से पार करते थे, नवद्वीप से मायापुर। तो वहां कहते हैं प्रभुपाद कि मैं बैक टू गॉडेड लेकर घूम रहा हूं, एक व्यक्ति के पीछे लगा, ये लिया नहीं, हिचक रहा था मायाग्रस्त होने के कारण, और वही व्यक्ति जब बीमार पड़ा
20,000 खर्च कर दिए और अंततः मौत के मुंह में उसको जाना पड़ा। इस तरह की एक दूसरी घटना तब हुई जब एक आदमी ने भगवान के नाम पर 1 पैसा खर्च करने से इनकार किया और घर के सदस्यों की आपसी मुकदमेबाजी में उसे 30,000 रुपए खर्च करने पड़े। प्रकृति का यही नियम है। ये 2 पॉइंट प्रभुपाद ने यहाँ दिए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी जब ये कर्म के वर्णन आता है उसमें भी ये 2 चीजें प्रभुपाद ने दी हैं। एक तो यहाँ बीमारी का वर्णन दिया है और दूसरा ये मुकदमेबाजी का जो कोर्ट आदि के चक्कर व्यक्ति लगाता है, जीवन भर पीढ़ी तर पीढ़ी लगाता है। पापमय कृत्य से इतना धन अर्जन करता है व्यक्ति ने, मेरे बच्चे खाएंगे, बच्चों के बच्चे खाएंगे, उनको काम करना नहीं पड़ेगा। मतलब कितनी मूर्खता है, कितना बड़ा अज्ञान है। अरे अभी तुम्हारा जीवन 20-30 साल का है, वो जीवन तुम्हें किस लिए मिला है, क्या उद्देश्य है, उसको भूलकर जिसने जन्म नहीं लिया उसके लिए धन इकट्ठा कर रहा है और बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। तुम्हारे मरने के बाद वो पापमय कृत्य में उस धन को लगाएंगे, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब बच्चे पाप कर्मों में आपका कष्ट से प्राप्त किया हुआ धन लगाएंगे तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति इतना अज्ञानी है, इतना मूर्खतापूर्ण जीवन है कि वो भूल जाता है कि मेरा ये जीवन किस चीज के लिए मिला है, और वो पागलवश केवल एक ही उद्देश्य से जीता है, किस प्रकार से धन अर्जन करूं। और जब भगवत सेवा की बात आती है, भगवान की सेवा में धन लगाओ, तो कहता है नहीं, भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता। बल्कि भगवान की सेवा में लगाने से उसके सारे जो प्रभाव हैं वो नष्ट होते हैं और हम सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए आगे लिखते हैं, नई दिल्ली के एक डाकघर में जब अभय पत्रिकाएं विदेशों को भेज रहे थे, तब वहां के एक कार्यकर्ता ने उसका शीर्षक देखा और अपने अनिश्वरवादी विचारों को लेकर अभय से तर्क वितर्क करने लगा। तो प्रभुपाद विदेशों में भी भेजते थे अपनी पत्रिकाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, प्रभुपाद की वाणी यहाँ दी है 2 पैराग्राफ में। श्रील प्रभुपाद पोस्ट मास्टर आर्य समाजी था और वो मुझसे बैक टू गॉडेड पत्रिका के बारे में बात कर रहा था। उसने प्रश्न किया, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह करते हैं तो भगवान की आराधना का क्या लाभ है? यदि हम ईमानदार है, यदि हम नैतिक है, यदि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, यदि हम इस तरीके से कार्य करें तो इसकी भगवान की आराधना की क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद जी को वो कह रहा है। चूंकि हमारे पत्र का नाम बैक टू गॉडेड था, इस पर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवाद कर रहा था। परम भगवान की इस विचारधारा के प्रचार की क्या आवश्यकता है यदि हम अच्छी तरह अपना कार्य करें? आर्य समाजियों का यही दृष्टिकोण है, भगवान से कैसे बचा जाए। प्रभुपाद कहते हैं या ऐसे लोग हैं निरीश्वरवादी, भगवान के स्वरूप पर वो स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, विग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो तो इस चीज को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि हम नैतिकतावादी होंगे, ईमानदार होंगे तो हमें ऐसे भगवान की पूजा सेवा आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने उत्तर दिया कि यदि किसी में भगवत भावना नहीं है तो वो नैतिकतावादी नहीं हो सकता, वो सत्यवादी नहीं हो सकता, वो ईमानदार नहीं हो सकता। ये हमारा दृष्टिकोण है। प्रभुपाद ने भागवत में एक श्लोक में ये वर्णन आया है। तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया, जब तक व्यक्ति भगवत भावनावान नहीं है, भगवत चेतना से युक्त नहीं है, तो वो उसमें कोई गुण नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना ही पतित हो लेकिन भगवान का भक्त बन जाता है तो सारे दिव्य गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। भागवतम के एक श्लोक में यह वर्णन आया है। तो प्रभुपाद ने कहा हमारा तो शास्त्रीय दृष्टिकोण यही है, जब तक व्यक्ति कृष्ण चेतना से पूरित नहीं है उसमें किसी भी प्रकार के अच्छे गुण नहीं है। वो नैतिकतावादी नहीं हो सकता, सत्यवादी नहीं हो सकता। आगे प्रभुपाद बोले, कोई अखिल विश्व का अध्ययन इन 3 बिंदुओं पर करे, नैतिकतावादी, सत्यवादिता, कर्तव्य परायणता। लेकिन यदि वो भगवत भावना वाला नहीं है तो वो इन्हें जारी नहीं रख सकता।
समाज में इन अच्छे गुणों को पुनर्जागृत करने के लिए पहले भगवत भावना का आह्वान करना जरूरी है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, भगवत चेतना से युक्त कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो ये जो दिखने वाले साधारण सी ये जो गुण है, नैतिकतावाद, सत्यवाद आदि, ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे। कुछ समय के बाद उन गुणों को व्यक्ति छोड़ेगा, उसके उलट आचरण करेगा। हाँ, तो इसलिए हम संसार में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा था लेकिन अचानक इसने ऐसा कर दिया। हाँ, क्योंकि भगवत चेतना का अभाव के कारण वो जो सद्गुण है उनका विकास नहीं हो सकता और वो सद्गुण हमारे साथ शाश्वत रूप से नहीं रह सकते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब तक भगवत भावना, भगवत चेतना नहीं है, तब तक उस व्यक्ति में कोई भी सद्गुण नहीं है। दिल्ली के एक आदमी ने अभय को बैक टू गॉडहेड बांटते देखकर टिप्पणी की, परम भगवान कहाँ है, क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हो? अभय ने इस चुनौती का उत्तर दिया, लेकिन नगर में दिन भर घूमते हुए वे एक और गंभीर उत्तर पर विचार करते रहे। अपने स्थान पर लौटकर उन्होंने एक लेख लिखना आरंभ किया, परम भगवान कहाँ है, क्या उन्हें देख सकना संभव है? हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी को और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप क्या भगवान को दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद ने फिर जब वापस आते हैं यहाँ और विचार करते हैं, तो प्रभुपाद उस बैक टू गॉडहेड के लिए अगला लेख लिखते हैं, परम भगवान कहाँ है, क्या उन्हें देख सकना संभव है? तो अगले संडे उसकी चर्चा होगी कि प्रभुपाद ने वो क्या लेख लिखा था और किस प्रकार से उस व्यक्ति को समझाया था कि भगवान कहाँ है और उनको कैसे देखा जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।